अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। सीटीईटी एग्जाम 2022-23 पेपर फर्स्ट और सेकंड मैथमेटिक्स में हम कुछ क्वेश्चन का मुताला करेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ओके। और कमेंट्स लिखना ना भूलिए। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे लिया हूँ, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व किया और उसकी जैसी मिसाल आपको दिया हो ताकि आप उसकी मशक करें। चलिए पहला सवाल लेते हैं। यहाँ पर हमें सवाल में बोला था कि गुणनफल यानी दो कॉस दिया हुआ है में x कुवत 2 और x के गुणकों का योगफल क्या है, हम लोगों को ये बताना है। तो सबसे पहले गुणनफल क्या होता है इसका मतलब हम लोग जानते हैं, ओके। हमने सवाल को एजरिज जो दो कॉस थे हमने उसको एजरिज लिखा। गुणनफल यानी क्या, जर्ब करना, ओके। यानी दो कॉस के दरम्यान में हमें जर्ब करना है। उसके बाद गुणकों का यानी जो उसके जरीब मिलेंगे उनका हमें क्या करना है, योगफल करना है। योगफल करना यानी जमा करना, ओके। किनका, कौन से गुणकों का जो x कुवत 2 और x का रहेगा, सिर्फ x कुवत 2 और x का हमें देखना है, ओके। तो चलिए जर्ब करते हैं। सबसे पहले x कुवत 2 एक को जर्ब करेंगे, ओके। तो ये इसका जवाब एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। उसके बाद x कुवत 2 जो है, सॉरी ये साइन इस तरह से बननी चाहिए, x कुवत 2 अब 3x को जर्ब करेगा। देखिए ये x कुवत 2 के पास जो जरीब है वो 1 है हमारा। मैंने जैसा कि आपको कहा कि गुणों को यानी क्या, जरीब होता है, ओके। अब यहाँ पर देखिए 3 का पहाड़ा हम 1 तक लिए, मनफी की अलामत है, मनफी की अलामत एज इट इज रहेगी। यहाँ पर x कुवत 2 है, यहाँ पर x है। अरबी में हमारा एक सफाई का कुवत नुमा, उसमें एक फॉर्मूला है a कुवत m जर्ब a कुवत n। यानी अगर असास सेम हो तो कुवतों में जमा का अमल होता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए दोनों का असास सेम है। ये वाले x की पावर कितनी है, 1 है। ये वाले x की पावर कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले जरीबों का जर्ब कर लेंगे। तो 3 का 3 और यहाँ पर देखिए 2 और ये 1 3, तो ये हो जाएगा हमारा नफी 3x कुवत 3। अब x कुवत 2 जो है वो 2x को जर्ब देगा, तो 2 एज इट इज रहेगा और यह हो जाएगा जमा 2x कुवत 4, क्योंकि इसका भी कुवत 2 है और इसका भी कुवत 2 है। और हमने यहाँ पर लिखा कुवतों में कौन सा अमल होता है, जमा। अब पारी आती है नफी 2 की। नफी 2 हर रुकन को क्या करेगा, जर्ब करेगा। तो एक बात याद रखिए कि जर्ब के अमल में अगर एक अदद मनफी का हो और एक अदद अगर मस्बत का हो तो दोनों अददों के दरम्यान में अमल तो जर्ब का हो रहा है, लेकिन हासिल जवाब हमेशा मनफी में लिखा जाएगा। यह बात आपको याद रखनी है, ओके। और अगर दोनों अददों के पास मनफी की अलामत है और उनके दरम्यान में अगर जर्ब हो रहा है तो हासिल जवाब हमेशा जमा में लिखा जाएगा। यह बात आपको याद रखनी है। तो देखिए 2 इसके पास मनफी है, इसके पास मस्बत है, तो जवाब हमारा मनफी में रहेगा। इसके पास मनफी है, इसके पास भी मनफी है। देखिए हमने लिखा मनफी मनफी क्या होगा, मस्बत, जर्ब के अमल में, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 या 6, क्योंकि इसके पास x नहीं है इसलिए यहाँ पर x एज इट इज रहेगा। इसके पास मनफी की साइन है, इसके पास मस्बत की साइन है, जवाब हमारा मनफी में रहेगा। 2 दूनी 4 x कुवत 2। उसके बाद क्या कहा हमको, गुणकों का, कौन से गुणकों का, किसके, x कुवत 2 और x। तो चलिए सबसे पहले हम x कुवत 2 और x क्या क्या है हमारे, उसको निशान लगाते। देखिए x कुवत 2 यहाँ पर है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x कुवत 2 है। हमें इनके सिर्फ जरीब लेना है। तो x कुवत 2 का जरीब यहाँ पर क्या है, उसके साइन के साथ लिखना है +1। यहाँ पर x का जरीब क्या है, +6। यहाँ पर x कुवत 2 का जरीब क्या है, -4। अब ये दोनों के दोनों मस्बत में है इसलिए इनकी जमा कितनी होगी, 7। -4 एज इट इज लिखिए, 7 में से 4 गए, कितना बचा, 3। हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है नफी 5/7 में क्या घटाया जाए कि नफी 2/3 प्राप्त हो यानी हासिल हो। अब नफी 5/7 में से क्या घटाए, अब क्या हमको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ओके। तो क्या के लिए हमको यहाँ पर x फर्जा करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलेंगी वो x की रहेंगी। घटाना यानी कम करना। अब हम नफी 5/7 में से x घटाते हैं और उसका जवाब हमें नफी 2/3 मिला है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने x घटाया और जैसे हमने x घटाया तो हमें जवाब मिला नफी 2/3। अब नफी 5/7 एज इट इज रहेगा। ये वाला जो पार्ट है हमारा ये मनफी में है, अगर ये इधर गया तो ये हो जाएगा मस्बत, ओके। पहले x को हमने भेजा और ये मस्बत हो जाएगा। फिर से दोबारा से बताता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ कहा और यहाँ पर कुछ आया। ये देखिए यहाँ पर मनफी x है और मनफी x अगर इधर जाएगा तो मस्बत का x हो जाएगा। कुछ हमारे टीचर या कुछ स्टूडेंट को ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा कि सर आप x को तो इधर भेज रहे हैं लेकिन लिख तो इधर है। तो देखिए याद रखिए, आप अगर इधर भेजे या इधर भेजे एक ही बात है, उसको लिखा भी इसी तरह से जाता है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको इस तरह से भी लिख देता हूँ। देखिए नफी 5/7 अपनी जगह पर रहेगा, नफी 2/3 यानी जमा 2/3 एज इट इज रहेगा बराबर
x। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है, मैंने क्या किया, इसको बस उल्टा कर दिया। ओके, इस तरह से। अब यहाँ पर हम तिरछी ज़र्ब करेंगे, x एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर 5 तिया 15, नफी का 15, यहाँ पर जमा की साइन है, जमा लिखेंगे और साथ दोनों, इन दोनों की ज़र्ब करेंगे, जमा 14 तकसीम, फिर उसके बाद इन दोनों की ज़र्ब 7 तिया 21। देखिए 15 में से 14 गया तो कितना बचता है, 1 बचता है, लेकिन बड़ा अदद मनफी का है, इसलिए x की वैल्यू हमें क्या मिलेंगी, मनफी 1/21 मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, मनफी 1/21। तो यहाँ पर इसे हम इरेज कर देते थोड़ा सा। और ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसी तरीके का एक क्वेश्चन देखिए जो मैंने अभी आपको सामने यहाँ पर सॉल्व करके दिया हूँ। इसी तरीके क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक प्रैक्टिस के लिए आपके सामने रखा, इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, सबसे पहले मैं यहाँ पर सवाल आपको बता दे रहा हूँ और इस तरीके का सवाल मैं आपको साइड में सॉल्व करके बताता हूँ। तो मैं ये वाला सवाल किस तरह से सॉल्व करूंगा, ये वाले सवाल का जवाब आप लोगों को मालूम करना है। तो देखिए कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ सवाल है, पहले सवाल पढ़ के सुना देता हूँ। 0.000 4 टाइम 0 है, 1 2 7 8 को मानक रूप में के ज़र्ब 10 कुव्वत n द्वारा व्यक्तित किया जाए। यानी व्यक्तित करना यानी क्या, तकरीब करना। ओके, तकरीब यानी उसके करीब करीब लाना। यानी यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी, ये किसके करीब करीब है, हमको वो वाली सूरत में इसको लिखना है। जब आप लिख लेंगे तो यहाँ पर k प्लस n, यानी ये वाली सूरत में हमको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर k की वैल्यू आपको मिलेंगी और n यानी पावर मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये सवाल को लिखते हैं। ओके, अब देखिए हमारा जो नंबर है 1 2 7 8, आशारिया के बाद टोटल कितने नंबर है, देखिए ये 4 नंबर है और ये 4 नंबर है। आशारिया के बाद अगर कोई नंबर को अगर हम आशारिया से पहले लाते हैं तो याद रखिए उसकी कुव्वत हमेशा मनफी में लिखी जाती है। तो हमको 1278 को आगे लेना है, तो हमने आगे लिया। तो यहाँ पर जो 10 की कुव्वत रहेंगी वो कितनी रहेंगी, मनफी की 8। मनफी की 8 क्यों, क्योंकि आशारिया के बाद 8 नंबर है। अब हमारे पास तो 1 यानी 1278 ज़र्ब 10 कुव्वत नफी 8, ये इस वैल्यू के करीब करीब नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम हो जाती है और ये रकम हमारी छोटी है। तो अब हमको क्या करना है, इसके करीब करीब वैल्यू लाना है। तो करीब करीब वैल्यू लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको और छोटा करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यानी करीब करीब वैल्यू ये किसकी है, 1 के करीब करीब में है, तो हम इसको अब इस तरह से लिखेंगे। अब हमने क्या किया, 3 अदद पहले अब हमने आशारिया लगा दिए। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर आशारिया लगाया तो जो उसकी पावर है वो पावर कम हो जाएंगे, 8 से वो कितने पर आ जाएंगी, क्योंकि अब 3 अदद के बाद हमने आशारिया लगा दिए, ये हो जाएंगे 10 कुव्वत नफी का 5। ये हो गई हमारे ये वैल्यू से करीब करीब वाली कीमत। तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया हमारा k और नफी का 5 हमारा हो गया n। ओके, इनके दरम्यान में अमल करते हैं। तो बड़ा अदद है हमारा मनफी का 5 और जो छोटा अदद है हमारा 1.278। देखिए ऊपर वाला अदद जो आशारिया में नहीं है, नीचे वाला अदद आशारिया में है। तो आशारिया के बाद कितने नंबर है, 3। तो ऊपर वाले अदद में हम इसी तरीके से 0 लगा देंगे। तो इसकी कीमत में कुछ फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आशारिया के बाद 0 है, तो ये क्या माना जाएगा, ये 5 ही माना जाएगा। तो तफरीक का अमल आपको करते आता है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए ये 0, ये तीनों की तीनों खाली है, तो हम यहाँ से 1 लेंगे, इसे 10 बनाएंगे, फिर ये 10 9 बनेगा, ये इसे 1 देगा, फिर ये 10 9 बनेगा और इसे 1 देगा, ये बन गया 10। अब 10 में से 8 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 2। 9 में से 7 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 2। ओके, 9 में से फिर 2 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 7। देखिए आशारिया यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, आशारिया के बाद आशारिया। 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3। तो हमारा जवाब कितना मिला हमें, 3.722। और ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है। अब ये जो वैल्यूज है हमारी, ये हमारे आशारिया से पहले वाली वैल्यूज नहीं है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखिए इसी तरीके की वैल्यूज यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको किस तरह से लिखूं, सवाल में क्या बोला गया है, 3 ज़र्ब 10 कुव्वत 5 जमा 4 ज़र्ब 10 कुव्वत 3 जमा 7 ज़र्ब 10 कुव्वत 2 जमा 5 बराबर है। अब कौन से वैल्यू के बराबर है हमको ये देखना है। तो यहाँ पर हमने 3 की असली सूरत हम लोग लिखेंगे। 3 की कौन सी सूरत लिखेंगे हम लोग, असली सूरत लिखेंगे। तो पहला वाला ये 3 की असली सूरत, 10 की कुव्वत 5 है, तो 3 की असली सूरत क्या है, 30,000। ओके, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सॉरी माफी चाहता हूँ, 3 लाख है। कितनी है, 3 लाख। 4 की असली सूरत क्या है, 40,000। ओके सॉरी 4,000। और 7 की असली कुव्वत क्या है, 700। और 5 एजरिक जैसा है हमारा वैसी है। देखिए 0 जो है अगर इस साइड में आते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि ये हमको अच्छी तरह से पता है। ओके, यहाँ पर मैंने ये 0 इस वजह से लिखा ताकि हम लोगों को जमा करने में आसानी हो।
तो चलिए सबकी जमा करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है हमारे पास 5, ये हमने लिखा 5। यहाँ पर देखिए चारों के चारों 0 है, फिर हमने लिखा यहाँ पर 0। देखिए फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास 7, ओके। फिर यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास 4, यहाँ पर हमारे पास है 0, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है 3। तो हमारा आंसर अभी क्या मिला, ये वाला नंबर, ओके। और ये नंबर हमारे पास ऑप्शन में कितने नंबर पर है, पोजीशन ऑफ 1, यानी ए नंबर की पोजीशन में है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है 22, 54, 135 और 198 का लस क्या है। लस यानी क्या, मुश्तरिक जु अजाफे अक्ल, यानी जु अजाफे अक्ल क्या होती है, अक्ल यानी सबसे कम, इन जो सबसे उसका आध होगा उनके हमें क्या करना है, ज़र्ब करना है। और यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन 4 ऑप्शन में से कौन सा हो। तो चलिए चारों नंबर को हम पहले लिख लेते हैं इस तरह से, और 2 लकीरें एक साथ हम लोग सारे अददों के आद मालूम कर रहे हैं। तो कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर 2, अब 2 से जो जो तकसीम होता है उसी को तकसीम करो, और जो तकसीम नहीं होता है उसको एज इट इज लिखो। देखिए 22 होता है 11 नंबर पे, 54 होता है 27 नंबर पे, 135 नहीं होता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, इकाई के मकाम पर 5 है और 2 की कसौटी में 5 नहीं आता है, इसलिए 135 एज इट इज। 198 तकसीम होगा क्योंकि इकाई के मकाम पर क्या है हमारा 8 है और 2 के पारे में 8 आता है, इसलिए ये तकसीम होगा, ये होगा हमारा 99। अब यहाँ पर देखिए 2 से तकसीम होने वाला कोई नंबर नहीं। अब हम लेंगे 3, 3 से 11 तकसीम नहीं होगा, 3 से 27 तकसीम होता है 9 नंबर पर आता है, 3 से 135 भी तकसीम होगा 45 नंबर पर आता है, और 3 से 99 भी तकसीम होगा 33 नंबर पर आता है। फिर दोबारा से देखिए 9, 45, 33 ये जो है 3 से तकसीम होंगे, 11 एज इट इज, 9 होगा 3 नंबर पे, और 45 15 नंबर पे, और 33 11 नंबर पे। फिर दोबारा से देखिए यहाँ पर 3 और 15 है, छोटे से छोटा दर, ओके, जो अजाफे अक्ल। अब 11 सबसे यहाँ से 3 से फिर से करना है, 3 के बारे में 11 नहीं आएगा एज इट इज, 3 के बारे में 3 आता है 1 नंबर पे, 3 के बारे में 15 आता है 5 नंबर पे, और 11 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर इन चारों नंबर में छोटा नंबर क्या है 5, अब हम 5 से तकसीम देंगे तो 11 एज इट इज रहेगा, 1 भी एज इट इज रहेगा, 5 के पारे में 1 नंबर पे, और 5 के पारे में 11 नहीं आता, इसलिए यहाँ पर आखिरी जो है हमारा 1 है। तो यहाँ पर जो नंबर है हमारा 11 है, तो 11 से करते हैं तो हमारा चारों जवाब क्या रहेगा 1 1, क्योंकि 11 के पारे में 11 1 नंबर पर, ये 1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, और 11 के पारे में 11 1 नंबर। इतना जो जवाब मिला है इसे हम ज़रबी शक्लों में लिखते हैं इस तरह से, क्योंकि जो अज़ाफ़े अक़ल में क्या होता है, जितने भी हमारे आद मिलते हैं सबको ज़रबी शक्लों में लिखते हैं। अब हमको जवाब जो दिया हुआ है वो ऐसी शक्लों में लिखना है। तो सबसे पहले 2 एक ही बार है उसको एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद 3 कितनी बार है, 3 जो है 3 मरतबा है, तो उसे इस तरह से लिखेंगे। 5 और 11 एक एक बार है एज इट इज। इस तरीके का जवाब जो है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी। तो अजीज टीचर हजरात, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।